मुश्किल था मैडम, बहुत। कभी कभी तो कहता था कि अब वो एक लम्हा भी जिंदा नहीं रहना चाहता, लेकिन मैंने उससे कहा कि उससे ज़रूर सुकून मिलेगा। लेकिन मैं जो कह रही थी उस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं नहीं जानती कि इन बरसों में मेरे और मेरे शौहर के दरमियान क्या गुजरी। ये ऐसे है कि जैसे इंसान सोए और अगले दिन इस इंतज़ार में हो कि इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए। आपको मौजज़े पर यकीन है? मुझे है। जब हॉस्पिटल से फ़ोन आया और कहा कि मेरे शौहर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, तो मेरी खुशी से सांस फूलने लगी। मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स कौन है। मुझे उसके नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानती थी, ये भी नहीं मालूम कि मुझे अब खुश होना चाहिए या उदास होना चाहिए। लेकिन जो भी है, उसके दिल ने वाकई हमारे ख़ानदान को ज़िंदगी बख्शी। बस लाइट कम है। ये देखो, ठीक है। ठीक है। मेहराज साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो। हमें आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, मुझे तो करनी है। मैं भी कितना बेवकूफ़ था कि समझ रहा था कि अब तक आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, लेकिन आप भी अपने बाप की तरह हैं। सारी दुनिया को कसूरवार समझते हैं, खुद के सिवा। अब क्या फ़र्क पड़ता है? अनजान बनने की कोशिश मत करो। पता है तुम्हें कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करने के लिए काफ़ी देर हो सकता है तुम अपने आप से डर रही हो कि कैसे खुद से मुकाबला करना है। तुम यही समझ लो बस। यानी वाकई इतना मुश्किल है अपनी गलतियों को ज़बान पर लाना, या खुद से भाग रही हो? कौन सी गलती? तुम्हारे पास एक बार वक्त था, अपनी बातें कर चुके हो, मेरी जिंदगी से बाहर देखो, इस बारे में हम लोगों को एक बार फिर बात कर लेनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसा पेश न आए और ये मामला खत्म हो जाए। बस उनसे इजाजत लेने की जरूरत है मुझसे बात करने के लिए। देखो कामरान, मुझे बहुत वक्त लगा तुम्हें भुलाने के लिए। क्यों मेरे सुकून को बर्बाद करना चाहते हो? मैं तुम्हारे सुकून को दरहम बरहम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सुकून को दरहम बरहम कर रहा हूँ। बहुत बदतमीज हो। तुम बदल नहीं सकते, वो ही हो। और तुम बदल गई हो। तुम बदल गई हो इस वक्त। कब तक हम ये बेकार बातें करते रहेंगे? जब तक इस सिलसिले में हम ठीक से बात नहीं करते तो यही मसला रहेगा। मैं बोलता रहूंगा, तुम बोलती हो, तुम बोलती रहोगे, मैं बोलता हूँ। लिहाजा मेरी बात सुनो। सुन रही हूँ। यहाँ नहीं, यह मेरे काम की जगह है। मैं दोबारा तुम्हारी वजह से अपने काम से हाथ धोना नहीं चाहता। मैंने सोचा ऐसे मौके पर बात हो जब बीता ना हो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? बीता मुझसे नाराज है, लेकिन कोई नई बात नहीं है ये। मैं उसके लिए परेशान हूं। जिन दिनों अपनी कहानी लिखने में कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब बात मैं जानता हूं। मैं नहीं चाहता कि पिछली वाली कहानी दोबारा शुरू हो जाए। मैं आपका मकसद नहीं समझा। बीता ऐसी लड़की नहीं थी कि जो अपनी शादी इतनी सादगी से करना चाहे, और वो लड़का भी नहीं चाहता था 4 बिल्लियों की खातिर उसे छोड़कर चला जाए।
ठीक है, तो ये आप बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि तुम इसके साथ रहते हो, एक भाई की तरह, है ना? मुझसे क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं तुम रिपोर्टर्स के काम बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन बीता के लिए एक बड़ा और शानदार दफ्तर खोलना चाहता हूँ। क्यों ये काम करना चाहते हैं? बीता को ये काम पसंद है, मैं उसकी हिमायत करना चाहता हूँ। या शायद मजबूर करना चाहते हैं कि सब कुछ भुला दे? इसमें मुश्किल क्या है? और जितनी ज़रूरत हो उस पर खर्च करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं तरजीह दूंगा इस काम में दखल ना दूं। क्यों हर समाजी मसले में तुम लोग मुश्किल हल करने की कोशिश करते हो, और जब मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ तो इनकार कर रहे हो? हमारा काम बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब, और हम क्या कर रहे हैं उसका समझना आपके लिए भी आसान नहीं है। मैं ये काम नहीं करूँगा, इजाज़त चाहूँगा। एक मिनट रुको, ये वाहिद काम है जो मेरे जहन में आया है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे जहन में कोई बेहतर तरीका हो तो मुझे बताओ। इजाज़त दीजिए वो खुद अपनी ज़िंदगी और मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करें। अगर वो खुद फ़ैसला करती हैं, अगर गलत भी हो तो उनके लिए बर्दाश्त करना ज़्यादा आसान होगा। मतलब तुम खुद को मुझसे ज़्यादा समझदार समझते हो? मैंने सिर्फ इजहार ख्याल किया। बार बार खुद से कहा करती थी क्यों। हजारों सवाल मेरे दिमाग में थे जो मुझे पागल कर रहे थे। और इन सवालों के जवाब भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। उनके जवाब मुझे परेशान करते थे। मैं तरजीह देती थी कि एक बड़ी गलती के बदले मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब मैं कितना तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप से झगड़ती। झगड़ा करने की बात नहीं है, तुमने अचानक मुझे तन्हा छोड़ दिया। तुम बहुत बेमुरव्वत हो। हाँ, बेमुरव्वत हूँ। तुम बेमुरव्वत नहीं हो। तुमने बेमुरव्वती नहीं की। इस तरह तुम बात कर रही हो जैसे तुमने कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की। ठीक है, कम से कम इस वक्त कबूल कर रहे हो कि तुमने गलती हाँ, की गलती है। की है। मैंने गलती की है। अगर इस तरह तुम्हें सुकून मिलता है तो यही सही। लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं नहीं। क्या मतलब है? किसी न किसी दिन सब जाते हैं इस उम्मीद पर कि कोई ना कोई आएगा उन्हें लेने। तुमने इंतज़ार किया? तुम वाकई मुंतज़िर थे क्या? अगर मैं आगे आती, अगर तुम्हें फ़ोन करती, अगर खुद को जलील करती तो सब कुछ हल हो जाता। तुम यही चाहते थे। तुमने मुझे खुदाफिज तक नहीं कहा। मेरे हालात उस वक्त अच्छे नहीं थे। मैंने खुदाफिज ही नहीं किया। तुम क्यों नहीं आई? तुमने क्यों नहीं फ़ोन किया? बस करो कामरान, हमारे हालात इससे कहीं ज़्यादा बुरे थे। देखो, ये बहुत गलत बात होगी अगर तुम सिर्फ मुझे कसूरवार समझो। तुमने मुझे और मेरे ख़ानदान के गुरु को ठेस पहुंचाया। अब क्या कह रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए था? मैं क्या कर सकता था जो नहीं किया? तुम्हारे बाबा का गुलाम बन जाता। मुझे कम जलील किया। तुम इतने मजबूत नहीं थे जो अपनी ज़िंदगी का मुकाबला करते। मैं बस यही तुमसे चाहती थी। बस मैं वापस आ भी जाऊं तो फिर भी वही काम करूंगा। किस बात पर तुम्हें फ़ख्र है? तुम समझते हो कि सब कुछ एक सेकंड में ख़त्म करने के लिए जुर्रत की ज़रूरत है? तुम कैसे ये सब बर्दाश्त कर सके? मुझे ये सब बातें क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए? मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने कोई गलती नहीं की। चलो, मैंने गलती की। मैंने गलती की जो तुम्हारी खातिर अपने बाबा के सामने खड़ी हुई। हमेशा कहा कि जो तुम कहो। मेरी गलती थी। हाँ, मेरी गलती थी और अपने इश्क की खातिर अपनी जुर्रत को नज़रअंदाज किया। तुम ऐसा कह रही हो जैसे मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई जज्बा नहीं था। अब बस करो कामरान, हालात को इससे ज़्यादा बुरा मत करो। मैं थक चुकी हूँ। ख़त्म करो ये सब। 1 साल से अजाब झेल रही हूँ। 1 साल से दूसरों की नज़रों से भाग रही हूँ। 1 साल से परेशान हूँ। दर्द सह रही हूँ। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? 1 मिनट रुको, बातें मत बनाओ बीता, और एक तरफा फैसला भी मत करो। तुमको कैसे पता ये सब कुछ मेरे लिए आसान था? कैसे पता मेरे लिए सब सादगी से गुजरा? क्योंकि मैं ज़बान पर नहीं लाता हूँ तो तुम कुछ और समझ रही हो। तुमने कब मेरा साथ दिया? तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या गुजरी थी? तुमने मुझे कितना प्रेशराइज किया तक कि मैं तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगूं। उसी वक्त मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही होना है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस सिर्फ एक चीज़ चाहता था जिसे तुमने कभी नहीं समझा। मैं अपनी तमाम गलतियों की बिना पर तुमसे माजरत चाहती हूँ। तुम्हारी भी तमाम गलतियों की खातिर मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। सुकून मिल गया? ताना दे रहे हो ना? क्यों वापस आए कामरान? क्या किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं? जब चाहा आ गए, जब चाहा चले गए। किसने कहा मैं वापस आया? तो फिर क्या कहना चाहते हो? तुमने जाकर हर चीज़ का मौका मुझसे छीन लिया।
क्यों वापस आए हो? क्यों माजी की तरफ पलटना चाहते हो? मैं माजी की तरफ बिल्कुल नहीं पलटना चाहता बीता। बस ये नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई ऐसी दुश्मनी हो कि एक दूसरे को देखने के बाद हम अपने रास्ते बदल लें। बस काश तुमने अपनी आंखें खोली होती और देखते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। शायद तुम्हारे बराबर कोशिश नहीं की, लेकिन पूरी कोशिश की, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब क्या? मुझे देखो, इस वक्त भी पहले की तरह मेरा साथ दोगी? अब नहीं, ना तुम्हारा साथ दूंगी, ना अपने बाबा का, और ना ही किसी और का। मैं तन्हा रहूंगी, बीता महरात, अपने जज्बात और अक्ल और गुरूर के साथ सिर्फ तन्हा रहूंगी मैं। तो फिर हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं रहती। इंसान अपनी की हुई बातों पर वफादार रहते हैं। खुश रहो। अपने बचपने की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। घर को इतना सजा हुआ देखकर बेहोश ना हो जाना। मुझे याद नहीं कि आपने आखिरी बार मेरे लिए कब खाना बनाया। तो अभी अच्छी तरह देख लो, पता नहीं दोबारा देखना कब नसीब हो। ओह, बहुत शुक्रिया, बहुत जहमत की आपने, बहुत नवाजिश आपकी। बहुत शुक्रिया कि इतने दिनों के बाद अपने बेटे से मिलने आई हैं। ये ठीक है? क्या हुआ, मूड ठीक नहीं है? बस थका हूँ, कोई ख़ास बात नहीं। इधर देखो। नहीं, तुम्हें आज कोई मसला है? मुझे बताओ क्या हुआ है। कहा तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थका हूँ। एक बात बोलूं? क्या तय नहीं है कि अंदर आने से पहले नॉक करोगे? माफ कीजिएगा, लेकिन जरूरी था। कल स्कूल जाना है और बहाना भी नहीं बनाओगे। सिर्फ पहले की पीरियड में नहीं जाऊंगा, टीचर ने कहा है मेरा एग्जाम लेंगी। कोई ऐसी बात नहीं है, अब तो कल जाकर एग्जाम भी देना है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है और बुखार भी है, चाहे तो चेक कर सकती हैं। पहले स्कूल जाकर एग्जाम दोगे, बाद में डॉक्टर के पास भी जाएंगे। अब जाकर सो जाओ, वरना सुबह नहीं उठोगे। जल्दी करो।
शुक्रिया। कामरान बेटे, इस वक्त मेरे माली हालात कुछ ठीक नहीं है। मुझे कुछ दिन वक्त दो, सब कुछ सेट कर दूंगी, हॉस्पिटल की शेयर भी ले लूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों परेशान हो? कुछ नहीं कहा तो। बस मुझे परेशान कर सकते हो। बताते क्यों नहीं क्या हुआ? पीटा से मिला था। तो अब बताओ ना बात क्या है, फिर पागल ना हो जाना, दोबारा रोमांटिक बातें और ये सब। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस जज्बात के साथ आपको बाबा से प्यार कैसे हुआ था। मुझे उनसे प्यार नहीं हुआ, उन्हें मुझसे प्यार हुआ। अच्छा, बहुत थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो दरवाजा पीछे से लॉक कर सकते हैं। नहीं नहीं रुको, मैंने मजाक किया। अभी कोई मजाक का वक्त है, आप जानती हैं मैं गुस्से में हूं और आप मजाक कर रही हैं। देखो, हमारा बहुत नुकसान हुआ, सबके सामने बेइज्जती हुई, बहुत तोहमत लगाई गई, तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं हुआ। अब जब तुम्हारी हालत कुछ बेहतर हो रही है तो फिर वो लड़की कहाँ से टपक पड़ी? अरे अम्मी जान, आपको जब पता नहीं है तो क्यों बात को बढ़ा रही हैं? हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ है। जाहिर है, मुझे मालूम है कि इसका नतीजा क्या होना कुछ नहीं होगा, यानी हो ही नहीं सकता। मेरी नजर में मेरे और बीता के दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम अगर जर्रा बराबर झूठ बोलना जानते तो तुम्हारे हालात इससे कहीं बेहतर हो। मम्मी बस कीजिए, मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझसे क्या मतलब? मुझसे इस तरह क्यों बात कर अरे रहे हो? 2 जुमले आपसे बात नहीं कर सकता, थक गया हूं मैं भी। किस चीज से? यही आपकी परेशानियों से। बच्चा थोड़ी हो जो आप मुझसे इस तरह बात कर कामरान, रही तुम्हें हैं। पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। मैं ये भी नहीं समझ रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। अरे बस यही कह रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी दिनों के बाद आप खाना बनाने के लिए आई हैं, तो क्यों हर चीजों के पीछे पड़ गई हैं? मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपना खाना खा लीजिए। तुम भी खाओ। जी जरूर। खाना तो मजेदार है। पहले तो मैंने सिर्फ रोने की आवाज सुनी, फिर अचानक से वो मेरे कमरे में आई, दरवाजा बंद करके रोने लगी। मेरा दिल बहुत दुखा। गलत बात। तुम समझे नहीं क्यों रो रही थी? मैं नहीं समझ पाया। वो अपनी अम्मी से हॉस्पिटल की बात कर रही थी। डॉक्टर के बारे में? हाँ हाँ, एक डॉक्टर की बात कर रही थी, नाम भी बताया था। मैं नाम भूल गया, लेकिन शादी की बात कर रही थी। कामरान, आप खुद तो सब कुछ जानते हैं। मैंने बस अंदाजा लगाया था। इसमें का एक और मेरे लिए लेंगे? पहले मुझे बीता से बात करनी है। मेरे बारे में? मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। उनको मालूम होना चाहिए कि घर में जो कुछ भी होता है तुम इधर उधर जाकर सब कहते रहते हो। बेमरवती मत दिखाइए, आपने ही तो कहा था। मतलब जो भी तुमसे कुछ पूछेगा तो बता दोगे? जी नहीं। अब जब मैं गौर कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि सनीमा जाने की भी हिम्मत नहीं है। अरे आपने वादा किया था। एक शर्त है। क्या है? पहले जाकर अपना रिजल्ट बीता को दिखा दो। कल नहीं दिखा सकता? जी नहीं, अभी। ठीक है। डॉक्टर नाइनी। जी सलाम वालेकुम सलाम। ख़ज़ाई हूँ, फोटोग्राफर और रिपोर्टर। वही जो। जी फरमाइए। मैं थोड़ा ट्रांसप्लांट के बारे में आपसे इंटरव्यू लेना चाह रहा था। मुझसे बात करना चाह रहे हैं? क्यों, दूसरे डॉक्टर से बात नहीं करते? उनसे भी बात करूँगा। अगर मुमकिन हो तो सिर्फ आधा घंटा आप मुझे दे दीजिए। एक तफसीली रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ।
मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन एक मशवरा आपको दे सकता हूँ, आप जाकर डॉक्टर मेहराज से बात कर सकते हैं। उन्हें पहचानते तो हैं ना? तो फिर बेहतर है असल बात की तरफ पलट जाऊँ। मैं डॉक्टर मेहराज की बेटी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। फरमाइए। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके दरमियान क्या गुजरा? अगर तजस्सुस के लिए पूछ रहे हैं तो यकीनन आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अगर बीच में पढ़ना चाह रहे हैं तो कहना चाहता हूँ गलत समझा है, उनके वालिद से बात करनी होगी। मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है। मैं उन्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ और उनके वालिद तो को फिर भी। मेरे पास क्यों आए? ताज्जुब तो इसी बात का। आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जिसकी खातिर दूसरों को तंबीह और तौबीख करते हैं। आपको क्यों लगता है कि बीता कसूरवार है? ये तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो? ये कैसे नंबर लाए हो? मुझे देखो तो। क्या सैकड़ों बार नहीं कहा कि ठीक से पढ़ाई करो? सिर्फ पार्क, सिर्फ घूमना, सिर्फ खेल कूद, सिर्फ कियानोश। कहा ना मेरी तरफ देखो। बैठो यहां पर। कहा ना बैठो। अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। उफ। रुको, मैं तुम्हें से कह रही हूँ। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें इजाजत दूंगी यूं ही घूमते रहो इधर उधर? रुको जरा। अब क्या हो गया? इस बच्चे के क्यों पीछे पड़ी हो तुम? परेशान करती हैं। अच्छा करती हूँ। कभी तुमने आकर अपना रिजल्ट दिखाया किस पर लिखा हुआ शाबाश हो? क्यों इतना परेशान हो रही हो भाई? अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, कियानुश के पास रहूंगा। अब ज्यादा मेरे लिए कियानुश मत किया करो। छोड़ो भी उसकी जान को। मैं इतने से बच्चे का भी कुछ नहीं कर सकी। इसको अपनी जिंदगी में लाई थी इसकी जिंदगी बदलने के लिए, मेरी बात ही नहीं सुनता। अब कमरे में जाओगे और रात तक बाहर नहीं आओगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे। अगर बाहर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? मसला क्या है? गुस्से में है। गुस्सा कहीं और का है और उस पर उतार रही है। इससे बात कर सकते हो तुम, समझा सकते हो। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उससे क्या कहूं। उससे थोड़ा तनहा रहने दो, देखता हूं क्या होता है। अफशीन साहब। जी कहिए। मैं बीता महराद हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। आपके पास थोड़ा वक्त होगा? इस वक्त? जी, अगर मुमकिन हो। सच पूछें तो मैं कामरान के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझसे? खुद उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बीता साहिबा, लेकिन मैंने उससे एक मरतबा कहा था कि वो आपसे बात करे, लेकिन ज़ाहिरन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं थी, मिलना नहीं चाह रही थी। तो क्या अभी कुछ हालात बदले हैं क्या? नहीं मालूम, शायद मैंने ज़्यादती की है। इन दिनों कोई भी मुझसे ज़्यादा कामरान से करीब नहीं रहा, हमेशा आपके बारे में सोचता रहा। अलबत्ता कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन ये बात समझना मुश्किल नहीं था। उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? क्यों उसके साथ आप ऐसा कर रही हैं? अगर उसे आप नहीं चाहती तो क्यों खिलवाड़ कर रही हैं? माफ़ कीजिएगा अबीता साहिबा, आपको ख़ुद भी नहीं पता कि आप क्या करना चाहती हैं। जी वाकई मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे बात करने आई हूँ क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, शायद मेरी मदद कर पाए। कामना इस दौरान सिर्फ अपने काम के बारे में तवज्जो देता रहा और कभी उसने आपकी खाली जगह किसी और के साथ शेयर नहीं की। जी हाँ, लेकिन उसमें गुरूर पाया जाता है। हाँ, गुरूर पाया जाता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ़ है। उसको इस हालत से बाहर निकालिए। कभी कभी साफ मना कर देना इस हालत में रखने से बहुत बेहतर है। चलता हूँ मैं।
मैंने 2 लिए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। हाय अल्लाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अपना नाम यहाँ देख रही हूँ। आप ज़्यादा सीरियस मत हो, अगले वाले मकाले पर ज़्यादा मेहनत करनी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं, अगर मौका मिले तो कल दफ्तर आ जाना, अगले हफ्ते के मैटर्स भी देख लेंगे। मैं निगार से कह दूंगा, तुम्हें फ़ोन करेगी। ज़रूर। अंदर आओ ना। नहीं, अभी काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ बाबा को दिखाने के लिए, फ़िलहाल चलती हूँ। क्या है बार बार इस तरह किए जा रहे हो? अरे कहा क्यों नहीं, झूमे को घूमने जाना है। नहीं कह सका। अगर तुम वादा करो कि अच्छी तरह पढ़ाई करोगे और 2 महीने बाद तुम्हारा अगला रिजल्ट अच्छा रहा तो तुम्हें इस्फहान ले जाऊंगा अपने माँ बाप के पास। झूठ बोल रहे हैं ना? ट्राई कर लो। लेकिन बीताबाजी इजाज़त नहीं देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर क्यों नहीं आते? नहीं, यही ठीक हूँ, बेजाद से बात कर रहा था। बहुत शुक्रिया कि मेरी बात पर तवज्जो दी, तुम्हारी मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। बस थोड़ी सी ठंडक लगी है, गले में इन्फेक्शन है, कोई ख़ास बात नहीं है। एक एंटीबायोटिक लिख देता हूँ, बस वक्त पे खा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। एक काम था आपसे। इस वक्त तो बहुत बिजी हूँ, देख रहे हो ना। इंतज़ार करूँगा। बहुत टाइम लग सकता है। कोई बात नहीं, इंतज़ार करूँगा। यहाँ का एड्रेस तुम्हें कहाँ से मिला? हॉस्पिटल से लिया। अच्छा देखिए, आप अगर वही बातें करना चाहते हैं तो मेरे पास ना वक्त है ना हौसला। बेरब तो नहीं है लेकिन अहम है। जल्दी बताइए। आपसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। किस बारे में? यकीनन बीता। देखिए कियानुश, अपनी बातों से मुझे वरगलाने की कोशिश मत कीजिए। आप हर चीज़ को गलत तौर से क्यों देखते हैं? आपकी अहम बात और अहम काम यही था? जी नहीं, एक सवाल और भी है। पूछिए। ये कैसे मुमकिन है वो लड़की जो बचपन से लाड प्यार में पली बड़ी हो, अचानक से उसे दूसरों की तकलीफ का एहसास होने लगे, यहाँ तक कि कूड़ा उठाने वाले लड़के को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करे? ये काम तो बहुत अच्छा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपके पास है। आपने अपने तस्वुर के बरखिलाफ उस पर काफ़ी असर डाला है। ये सब एक्टिंग है। कल थक जाएगी और फिर दूसरा काम शुरू कर देगी। आप हमेशा दूसरों के बारे में इस तरह फैसला करते हैं।
शहर के बाहर जाकर गरीबों की इस तरह मदद करना, यह तुम्हारी नज़र में क्या एक्टिंग है? ये 4 बिलियों के लिए एक शादी कैंसिल कर देना, ये भी एक्टिंग है ना? तो ये सब चीज़ें भी एक्टिंग है। बेचारी ने पूरे वजूद से ये सब लिखा है, अपने तजुर्बों की बुनियाद पर। डॉक्टर साहब, कोई भी चीज़ इसके सिवा इंसान को बदल नहीं सकती। आपकी बात खत्म हो गई? मेरे पास वाकई वक्त नहीं है। उनके बारे में आपके लिए कुछ सुनना भी मुश्किल है। तुम होते कौन हो जो तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? पता नहीं कहाँ से आए हो, कैसे इन लोगों से मुलाकात हुई, बीता को कहाँ से जानते हो? इजाज़त दें तो मैं एक ही बार से ही इस गलत फहमी को दूर कर दूं। मेरी और बीता की एक ही मुश्तरका कहानी, और वो भी वो 7 साल का लड़का है जो इस वक्त बीता के साथ है। मैं बस यही बताने आया था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आपकी इंसानियत और मोहब्बत का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखो, जब मुझे भी पता चलता है कि वो रिपोर्टर बन गई है, कहानियाँ लिखती है और ऐसे लोगों के पास जाती है जिनको मदद की ज़रूरत है, तो मुझे भी ताज्जुब होता है। लेकिन अगर वो मेहराज की बेटी ना होती और उसका सरनेम मेहराज ना होता तो तुम्हें ये बातें करने की ज़रूरत ना होती। मैं खुद उसके लिए सब कुछ करता, यहाँ तक कि उस वक्त भी जब वो लाड प्यार में पल रही थी, उसका हाथ पकड़ता, उसे हर वो जगह ले जाता जहाँ वो जाना चाहती, ताकि उसका बाप इतनी आसानी से हमारे दरमियान दूरियाँ पैदा न करता। लेकिन उन्होंने हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, बहुत कुछ बदल चुका है। आपको नहीं पता कि इस दरमियान बीता ने कितनी तन्हाई झेली है। मेरी बात पर यकीन कीजिए, कम अज़ कम कहानी पढ़ लीजिए। इंसान बदल जाते हैं, लेकिन ये घराने जिसको मैं जानता हूँ उसकी लड़की इतनी आसानी से नहीं बदल सकती। और अब इन बातों का वक्त भी नहीं रहा है, देर हो चुकी है। आपको उनके घराने से क्या ताल्लुक? क्या बीता की इतनी अहमियत भी नहीं कि उसकी कहानी भी पढ़ी जा सके? तशरीफ लाइए। घर नहीं जाओगे क्या डॉक्टर? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। क्यों नहीं, बस मैं निकल ही रहा था। तो फिर मुझे भी कहीं छोड़ सकते हो? ये टैक्सी वाला अभी तक आया नहीं असल में। जी जी ज़रूर, बस 1 मिनट अपने कपड़े चेंज कर लूँ। आइए बैठिए। मम्मी, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। बोलते क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ, और तुम? तुम्हारी कहानी पढ़ी है। कब से तुम राइटर बन गई? लिखने के हवाले से मेरा पहला तजुर्बा था। अच्छा लिखा है, बस यही कहना था। शुक्रिया। एक शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में था, उसके लिए तुमने कोई नाम मुंतखब नहीं किया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। जो भी था इत्तेफाक था। मैं था, है ना? क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हो? तुम खुद क्या सोच रही हो? कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती भुलाई नहीं जा सकती।
जब होती है तो होती है। कितना मुझे ये चीजें याद आती रही हैं। ये जगह, गली कूचे, तुम्हारे पास आना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हें यहाँ देखूंगी। तुमसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। एक बड़े और नए राइटर ने लिखा है कि जब तुम हो तो हो ना। मैंने उस दिन तुमसे ठीक से बात नहीं की ना। शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन इस लम्हे का मुझे इंतजार था। अच्छी बात है। बहुत मुश्किल दिन थे मेरे लिए, लेकिन गुजर गए, खत्म हो गए। अब जिंदगी गुजारने के लिए बहुत वक्त है हमारे पास। یک نفسم